हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा साइंस का टॉपिक। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप सभी ने वाटरमेलन तो ज़रूर खाया होगा, है ना। तो वाटरमेलन दिखने में कैसा होता है? बाहर से जो इसकी कवरिंग होती है वो होती है ग्रीन कलर की, राइट। लेकिन जब आप वाटरमेलन को कट करते हो तो वो कट करके आपको कौन सा कलर का दिखता है? रेड कलर का। सारा रेड होता है, यस ऑफ कोर्स। लेकिन उसके अंदर क्या पाया जाता है? स्मॉल स्मॉल सीड्स। ठीक है, वाटरमेलन को जब आप कट करते हो तो उसके अंदर सीड्स पाए जाते हैं। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि आज मैं साइंस के टॉपिक में फ्रूट्स की बात क्यों कर रही हूँ, वाटरमेलन की बात क्यों कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है? वाटरमेलन की शेप से, उसके स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है। ओके, तो आप सभी ने सुना होगा कि क्रिसमस पे जो पुडिंग बनाई जाती है, चाहे वो प्लम पुडिंग हो या फिर वो रेजिन पुडिंग हो, ठीक है, सभी खाते हैं। लेकिन वो किससे बनी होती है? वो जिस भी मटेरियल से बनी हो उसकी शेप कैसी होती है? सर्कुलर शेप, जस्ट लाइक वाटरमेलन। वाटरमेलन की तरह उसकी शेप भी कैसी होती है? सर्कुलर या फिर स्फेरिकल। उसकी शेप भी कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। उस स्फेरिकल शेप के अंदर क्या पाए जाते हैं? उसे प्लम पुडिंग कहा जाता है। तो उसके अंदर ऑफ कोर्स ड्राई फ्रूट्स होंगे या प्लम्स होंगे या रेजिन होगी, राइट। तो अब मैं यहाँ पे खाने की जो बातें कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको डाइट कॉन्शियस लेक्चर देने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ जिसको समझने के लिए हमें वाटरमेलन एंड प्लम पुडिंग के मॉडल की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो हमारे जो आज का टॉपिक का नाम है वो है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। यस, सर जोसेफ जॉन थॉमसन, हमारे ग्रेट ब्रिटिश साइंटिस्ट, जिन्होंने ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश साइंटिस्ट हु प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। यस, आप सभी ने ये पढ़ा है कि जो आपका एटम होता है वो इनडिविजिबल होता है। अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स पोस्टुलेट, जो एटम है वो है इनडिविजिबल। एटम इज इनडिविजिबल। इन सिंपल वर्ड्स इट इज सेड दैट कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, कि एटम को बिल्कुल भी उसके आप पार्ट्स नहीं कर सकते, उसका कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं होता है। ये थे डॉल्टन के पोस्टुलेट्स। लेकिन सर जे थॉमसन ऐसे और भी काफी से जिन्होंने इस थ्योरी को गलत प्रूव किया। तो उनमें से जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो हैं सर जे थॉमसन। उन्होंने हमारे एटम के लिए एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया है थ्रू वाटरमेलन और थ्रू प्लम पुडिंग हेल्प। ओके, वाटरमेलन के मॉडल की हेल्प से कैसे वो हम देखते हैं। तो सर जे थॉमसन proposed that atom consists of a positively charged sphere and electrons are embedded in it। तो हमने ये पॉस्टुलेट को ध्यान से समझना है कि किस तरह से जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरह से एम्बेडेड हैं। इसे हमने वाटरमेलन से या प्लम पुडिंग से क्यों रिलेट किया? फॉर एग्जाम्पल, आप जो वाटरमेलन को कट करते हो तो उसका जो रेड कलर का पार्ट है, जो एडिबल पार्ट है, जिसे हम खाते हैं, उससे कंपेयर किया गया है एटम के पॉजिटिव पार्ट से। दैट मीन्स एटम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर है, जस्ट लाइक द एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन। एंड द सीड्स विच आर embedded in the watermelon are compared to the electrons of an atom। जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में, उन्हें कंपेयर किया गया है वाटरमेलन के सीड से, कि उस एडिबल पार्ट में जो सीड्स एम्बेडेड होते हैं उन्हें हम किस तरह से कंपेयर करेंगे? एटम के पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या एम्बेडेड है? इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। ओके, हम एक डायग्राम देखते हैं, उस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। तो लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे मैंने एक वाटरमेलन की शेप बनाई है, ठीक है। मान लीजिए कि इस वाटरमेलन को मैंने बीच से कट किया है, ठीक है। अब
वाटरमेलन आपको किस तरह से दिखेगा, आपको रेड कलर का वाटरमेलन दिखेगा, लेकिन उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सीड्स प्रेजेंट होंगे। तो ये जो मैंने ब्लैक कलर के मार्क्स बनाए हैं, दीज आर द सीड्स विच आर एम्बेडेड इन द एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन। ठीक है, तो लुक एट दिस डायग्राम, हम क्या मान लेते हैं कि ये जो एडिबल पार्ट है ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हो गया। ये जो ब्लैक कलर के जो मैंने मार्क्स बनाए हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दिया। तो जे थॉमसन ने भी इसी इजी वे से एटम के स्ट्रक्चर को सबसे पहले बताया था कि एटम जो है वो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर जो है वो दिखता है, कि एटम इज जस्ट लाइक अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। इसी द्वारा जे थॉमसन ने एटम का फर्स्ट पॉस्टुलेट दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फर्स्ट पॉस्टुलेट दिया था। ठीक है, अब सेकंड पॉस्टुलेट में क्या कहा था, सेकंड पॉस्टुलेट में सर जे थॉमसन ने ये कहा था कि द नेगेटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो एटम है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। किस तरह से, कि जो आपके पॉजिटिव चार्ज हैं और जो आपके नेगेटिव चार्ज हैं उनका मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होगा तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। और अगर कैंसल आउट कर देंगे तो इस पूरे एटम पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। दैट मीन्स एटम जो है वो आपका इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। सो दिस वाज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम विद द टू पोस्टुलेट्स। बट आपको पता है हर मॉडल की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस जरूर रहती हैं, तो इस मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस रह गई थी। अब वो लिमिटेशंस किसने ठीक करी थी, फिर किसने वो किया था, रदरफोर्ड ने। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम के पोस्टुलेट्स के बारे में ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको इस पोस्टुलेट की लिमिटेशंस बताऊंगी। ठीक है, so please keep sharing my videos and subscribe to my channel. Thank you.